सर सियासी में अभी ज़रा रुख कर लेते हैं, तो जो मेजर डेवलपमेंट ज़राए के मुताबिक ये हमें सुनने में मिल रही है कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना की दौड़ से बाहर हो गए हैं और जो नए कैंडिडेट हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। मैं इसमें इंटरप्ट कर लूँ ज़रा थोड़ा सा इनाम। ये जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, ये मुझे लगता है कि इनके हवाले से जो मालूमात हैं वो आपके पास बहुत बेहतर हैं और इनको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये साहब हैं कौन? देखिए, मेरे साहब जो हैं ये बहुत ही अकम्पलिश बैंकर हैं, बड़े सीनियर बैंकर हैं, इनकी बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है। हबीब बैंक के ये सदर हैं, बहुत अरसे से जो है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़े सीनियर पोजीशन पर रहे हैं और इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। ठीक है। और शहबाज साहब के साथ इनका अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। पिछली गवर्नमेंट में जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें अक्सर व बेशतर मीटिंग्स में इनको बुलाया जाता था, जो बड़ी क्लोज डोर मीटिंग होती थी। यानी इसमें एक तो है ना कि जी बड़ी मीटिंग हो रही है, 20-30 लोग बैठे, एक वो होती थी जिसमें 5-6 लोग बैठे या 7 लोग बैठे। उसमें भी औरंगज़ेब साहब को मदऊ किया जाता था और वो अपनी राय देते थे। उस वक्त के जो बड़े सीरियस मसाइल चल रहे थे, उसमें उस वक्त IMF का इशू चल रहा था, जो कि आजकल भी है, देरीना मसला ही है। डॉलर का रेट जो है उस उड़ान बढ़ रहा था, कोई याद होगा मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन साल पुरानी। और इस तरह के जितने भी इशूज़ हैं, तो औरंगज़ेब साहब का उस वक्त भी बड़ी राय को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मेरे ख्याल में शहबाज साहब ने, अगर ये फैसला एक्चुअली अनाउंस हो जाता है, अभी तो ज़राए से आ रहा है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो होगी 2 तरीके से। एक तो ये कि सियासी तौर पर कि शहबाज साहब ने जो है वो जिसको चाह रहे थे उसको फाइनेंस लगा दिया, इसकी बजाय कि उसको लगाते जो शायद उनके भाईचारे मुमकिन और रवायत से हटकर मुस्लिम लीग नून की रवायत जो है कि हमें कैबिनेट के नाम आपको पहले ही पता है कि जी ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, एहसन इकबाल, और लोगों को ये भी था कि इसहाक डार साहब ही वज़ीर ख़जाना होंगे। बिल्कुल, ये तो हमेशा से PMLN में रहा है। मतलब आप सोचे ना कि 1990s की मैं बात करता हूँ, उस टाइम सरताज अजीज साहब मिनिस्टर, उसके बाद तो डार साहब ही है ना। यानी इसमें कभी बहस नहीं होती थी कि अगर नून की गवर्नमेंट होगी तो फाइनेंस का, बाकी हर वजारतों में बहस होती थी। ये पहली बार हुआ है कि उनके होते हुए, और पिछली बार मिफ्ता साहब आए थे वो इसलिए कि डार साहब थे नहीं, और फिर अल्टीमेटली वही हुआ, वो वापस आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर तो ये फैसला हो जाता है और इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं ज़राए, तो मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी एक्सपर्ट की टीम जो है वो चुन लेंगे और अपनी टीम का इंतखाब खुद करेंगे और शायद 16 माह से मुख्तलिफ रिजल्ट्स हों। देखिए, मुझे तो यही न सिर्फ ये लग रहा है बल्कि जो मुझे सुनने को मिल रहा है वो भी यही है। मेरी कुछ 1-2 बड़े ही सीनियर लोगों से बात हुई जो हमेशा से कंफर्म्ड होते हैं कैबिनेट में, हमेशा से। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी क्या, उन्होंने कहा जी कुछ पता नहीं चल रहा, शहबाज साहब किसी को कुछ बता ही नहीं रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि शहबाज साहब फैसला कर रहे हैं कि काबीना में किसने आना है, वो सोच विचार के तहत कर रहे हैं। वो हो सकता है लोगों की बात सुन रहे हो, लेकिन अगर सीनियर तरीन लोगों को अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मुझे क्या मिल रहा है, दैट मीन्स कि इस बार टीम जो है वो शहबाज साहब खुद चूज कर। लेकिन सर इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न हो सकती है कि जो हॉट फेवरेट थे वज़ीर ख़जाना के लिए कैंडिडेट इसहाक डार साहब, उनको तब्दील कर दिया? कि क्या पिछले 16 माह की परफॉर्मेंस नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस वक्त हमें एक इकोनॉमी के हवाले से एक नया स्टार्ट लेना है। मतलब प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और उसमें IMF का सेंट्रल रोल है, IMF के गिर्द हमारा सारी इकोनॉमी घूमी है। इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी थी, बड़ा इख्तलाफ था लोगों का, और बहुत हद तक लोग ये कहते हैं कि जी जो हमारे यहाँ गलत फैसला साजी हुई। बहरहाल वो तो एक अलग बहस है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अपॉइंटमेंट अगर हो जाती है जिसमें औरंगज़ेब साहब आ जाते हैं, तो उससे लगता यूँ है कि आप शहबाज साहब जो हैं वो बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि न सिर्फ ये कि एक फ्रेश शख्स इस ओहदे पर आए, बल्कि वो एक ताज़ा सोच के साथ आए, वो सोच जो इसहाक डार साहब की सोच की मोहताज ना हो। और शहबाज साहब मेरे ख्याल में अपने जो 16 माह का इमेज उनका बना है उसको वो धोना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। बिल्कुल, वो ये चाहते हैं कि उनको इस तरह से याद रखा ना जाए। अभी भी जब हमें नज़र आ रहा था तो उनसे जब बात भी होती तो अपने आप को वो पेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि सामने नज़र आ रहा था एक मुश्किल मंजिल है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जिस तरह मुझे पता चला कि औरंगज़ेब साहब पहले भी मीटिंग वगैरह में शरीक रहे हैं। एक तो ये कि उनका एतमाद, ज़ाहिर बात है इसहाक डार साहब पे भी है,
लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब का एक वर्किंग रिलेशनशिप है वो कुछ और है, शहबाज शरीफ साहब का और इसहाक डार साहब का मुझे वो समझ में नहीं उस तरह से सच आता। एहतराम का रिश्ता, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल। तो इससे ये भी एक इंडिकेशन है कि आगे चल के शायद कैबिनेट में मुख्तलिफ नाम और भी शामिल हो सकते हैं। देखिए होता है ना कि जाहिर बात है इसहाक डार साहब का एक बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि उनका जो एक रोल है वो पार्टी में भी डिफरेंट है। वो नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा होते हैं। जब वो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो कहा जाता था कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका बड़ा क्लाउड था और पीडीएम की गवर्नमेंट में भी जब वो आए तो उनका तमाम वुज़रा का वजन एक तरफ और इसहाक डार साहब बड़ी ग्राउंड बनी थी उस वक्त के इसहाक डार साहब आ रहे हैं, एक चर्चा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक भी कर देंगे, ये भी हो जाएंगे, लेकिन शायद मेरे ख्याल वो भी उस वक्त देखिए हाँ वो खैर वो एक अलग हाल हो गए थे। लेकिन इसहाक डार साहब के होते हुए उनका अपना बहुत वजन है और अपनी फैमिली में भी और उस काबीना में भी। तो वजीर आजम तो ये चाहेंगे कि अब वो तमाम लोग वो हों जो डायरेक्टली उनके अपॉइंटेड हैं, उनका इत्मीनान जिन्हें हासिल हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि ये तो खैर मुमकिन नहीं कि सारे नए चेहरे आ जाएंगे। नून लीग में नए चेहरे वैसे ही बड़े कम हैं। कुछ नाम जो अभी तक सामने आ रहे हैं उनमें पुराने नाम काफी सारे हैं। जो कुछ जराए के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, जो वजारतों के लिए नाम आ रहे हैं वो पुराने नाम हैं। ये एक ऐसा नाम था, लेकिन ये क्रूशल मिनिस्ट्री में है ना। कुछ नए नाम भी वैसे हम ले सकते हैं। जैसे आप देखें अताउल्लाह तर्ड पहले आए थे SCPM के तौर पर, अब वो इलेक्टेड हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे। ठीक है, अच्छा अब सबको पता है कि ठीक है इनका नवाज शरीफ साहब के साथ भी ताल्लुक है, लेकिन इनका इत्मीनान जो है वो शहबाज शरीफ साहब का इन्हें हासिल है और वो उन्हीं की टीम को समझे जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि राना मशहूद अहमद हैं, कहा जा रहा था कि उन्हें सूबे में मशीर लगाया जाएगा। तो मैं कल आया हूँ सर इस्लामाबाद से, तो मेरी इतलात ये हैं कि उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया है कि आपने मरकज़ में रहना है, मरकज़ में अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी। इसी तरह आहा चीमा साहब के हवाले से हैं कि उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा इस तरह के। तो ये अब टीम तो बिल्कुल अब उनकी ये वाली आ गई। पहले तो मसाइल थे कि पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, फलां के भी लोग हैं, अभी भी शामिल तो करेंगे ये, लेकिन मेरे ख्याल में जो अहम वजारतें हैं मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब वो अपने पास, यानी वजारत ख़जाना, खारजा, इतलात, जो 4-5 दाखिला जिससे पाकिस्तान चलता है, ड्राइव करती है कैबिनेट। इसमें ना 1-2 वजारतें और भी ऐड करें जो कि शहबाज साहब की अपनी प्रायोरिटी में होंगी। इसलिए मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ कि उनके मिनिस्टर कौन लगते हैं। मसलन IT की मिनिस्ट्री, IT बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज है शहबाज साहब के लिए। वो समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो IT से ज़्यादा बेहतर जगह हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, बल्कि जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं और कैलकुलेशंस हैं सरकार के अंदर, उसमें ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जो हमारी जो टेक्सटाइल है जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, IT को अगर हम सही तरीके से लेके चलें तो वो टेक्सटाइल से ज़्यादा हमारी नंबर 1 एक्सपोर्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने की हमारी एक इंडस्ट्री बन सकती है। तो IT के लिए बहुत क्लियर टारगेट्स हैं। अब सवाल ये उसका मिनिस्टर कौन है। देखिए MQM मांग रही थी IT, MQM को ये नहीं देना चाह रहे। शहबाज साहब चाह रहे हैं कि IT में वो अगेन जिस तरह आपने कहा कि कोई एतमाद का बंदा आए जो उनकी पॉलिसीज़ के तहत उसको लेके चले। दूसरा एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट, SIFC उसमें बहुत इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चर अगेन बहुत जो है वो अवलीन तरजीहात में आएगी। तो उसका मिनिस्टर कौन लगता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो वी हैव टू कीप एन आई आउट। यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हो सकती है इस हुकूमत की। अगर तो प्राइम मिनिस्टर को अपने ही इत्मीनान के बंदे वो लगाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी वो इत्तेहादी हुकूमत है और वजारतों की फरमाइशें इधर से भी हैं, इसमें तो IPP भी है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस इस वक्त हमारी जो मईशत है उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की वजारतों पर वही लोग आएँ जो मईशत की बेहतरी के लिए ज़रा। अच्छा, जो मईशत वाली बात है, आप देखें ना ओथ के बाद कल जो पहला इजलास हुआ है वो मईशत के ऊपर हुआ है। अच्छा, अब हम और उसमें कौन नजर नहीं आया आपको? डार साहब नजर नहीं आए। तो इसका ये वैसे तो इशारा मेरे ख्याल में वैसे डार साहब को खुद भी अंदाज़ा है इन चीज़ों का। वो पार्टी के इलेक्शन सेल को भी एक किस्म की लीड कर रहे थे, जो बोर्ड बना था, बाद में जो कमेटियां बनी, लेकिन सब में उनको कायद की हासिल थी नवाज शरीफ साहब की, यानी प्रेसिडेंट की शायद उस तरह से नहीं। वही वर्किंग रिलेशनशिप जो हमने पहले जिक्र किया। अच्छा, दूसरी बात मैं अभी आप देखेंगे आज पहला विजिट हुआ उनका और सुबह जो पहला स्केड्यूल था वो था ग्वादर का। तो ग्वादर के ऊपर भी देखिए, ग्वादर अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रायोरिटी है शहबाज साहब की, जो
जब वो पिछली बारी जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो मेरे ख्याल में पहले को 1 महीने में 3 उन्होंने चक्कर ग्वादर के लगा लिए थे। और जो पहली बार वो गए थे तो वो मैं तो आंखों देखा हाल आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे जो हालात थे और जो पूछगछ हुई कि अच्छा भाई बताइए इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, इसका स्टेटस क्या है, उनका तो स्टाइल होता है ना पहुँच जाते हैं बताओ मुझे। तो उसमें जो सूरत हाल निकली थी वो वाकई में कानों को हाथ लगाने वाले थे, काम रुके पड़े थे। उस तरह की छोटी छोटी वजूहत की बना पर कि बंदा परेशान हो जाता है कि ये करोड़ों यानी अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, इसलिए रुका हुआ है क्योंकि जी फलानी जगह से अप्रूवल नहीं आया। तो वो और ग्वादर में और ये अगेन से वहाँ जाके वो एक बार फिर जो है वो री एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है ग्वादर का प्रोजेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, जिसमें से एक है चीन, क्योंकि ग्वादर को तो चीन सारा बहुत हद तक डेवलप कर रहा है। वहाँ का जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सारा चीन ने खुद बनाया है, खुद फंड भी किया है। चीन के साथ जो है वो जो मामलात हैं दोनों पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरजीहात में शामिल होंगे जो अभी प्राइम मिनिस्टर की होंगी।